नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मार्केट ने जब 14 तारीख में इंडिसीजन कैंडल बनाई थी, तभी से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि अब हो सकता है मार्केट ट्रैप करे, अपने आप को इसी कैंडल के आसपास होल्ड करे या फिर यहीं से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर दे। मार्केट ने किया भी वैसा ही। मार्केट ने 2 दिन अपने आप को इसी कैंडल के आसपास होल्ड किया और आज नीचे लगभग देखे तो हम 500 पॉइंट का गैप डाउन हमें दे दिया, यानी कि डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो गया। मैं पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा हूँ कि अब अपनी क्वांटिटी छोटी रखें। मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दे दी है, इंडिसीजन कैंडल बनाती है, और जब जब ये इंडिसीजन कैंडल बनती है तब तक मैं अपनी क्वांटिटी बहुत कम कर देता हूँ। मैं सबसे यही कहता हुआ आ रहा था, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा, मैं पिछले 4 दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यू कि अपनी क्वान्टिटी छोटी रखें। अप साइड में चाहे डाउन साइड में जिधर भी ट्रेड लेना है भी कम क्वान्टिटी से ही लें। अब देखिए मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पर लिया है। अब मार्केट ने यहाँ तो हमें 500 पॉइंट गैप डाउन खुल नीचे ओपन हो गया। अब मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया? मार्केट ने सपोर्ट अब उसी लेवल पे लिया है जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। चलिए बताता हूँ आपको। जब मार्केट इस रेंज में था, यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, तभी मैंने बताया था कि मार्केट जब 777 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारा होगा 45,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा 45,388 का। ये 2 लेवल मैंने बताए हुए थे इंट्राडे लेवल पे, यानी कि डेली चार्ट पे। अब देखिए मार्केट ने, मैं ये जो 388 का 400 का लेवल मैंने क्यों बताया था, मार्केट जब यहाँ से निकलता है तो कहाँ जाकर रुकता है? 400 के लेवल पे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर मार्केट यहाँ से जाता है तो कहाँ पर आके सपोर्ट लेता है? फिर वापस आने के बाद 400 के लेवल पे मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ 4-5 दिन 6-7 दिन कंसोलिडेशन करता है। मार्केट जब नीचे गिरता है यहाँ से, फिर कहाँ सपोर्ट लेता है? 400 के लेवल पे, या फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। मार्केट जब नीचे गिरता है फिर एक बार मार्केट कहाँ पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है? 400 के आसपास, फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। यानी कि 300, 350, 400 के लेवल पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है। 1, 2, 3, 4, 5 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। जब ये रैली चल रही थी तो भी मार्केट ने क्या किया? मार्केट जैसे ही 400 के लेवल को क्रॉस करता है फिर मार्केट एक बार आके यहीं पर आके सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाता है। आज भी मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो मार्केट 400 के लेवल पे 300 के लेवल से मार्केट घूम जाता है और क्लोजिंग करता है 400 के आसपास। यानी कि 300 और 400 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट का जो पहले रेजिस्टेंस था वो हमारे सपोर्ट का काम कर रहा है हमारे लिए। जब मार्केट यहाँ से निकला था, यहाँ से, तो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 45,000 का था और दूसरा रहा था 45,400 का। अब मार्केट ने आज किया बिल्कुल वैसा ही है। मार्केट ने 400 और 300 के लेवल के आसपास ही अपने आप को क्लोज कर दिया। 300-400 के आसपास ही मार्केट घूमता रह गया। चलिए हम 5 मिनट के चार्ट पर समझ लेते हैं कि हम कल के सेशन में मार्केट को कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। इसी इधर लेके आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मार्केट ने आज क्या किया? मार्केट ने लगभग अगर हम देखें 11 बजे से और ये 3:30 बजे तक, यानी कि लगभग 4.5 घंटे मार्केट इसी रेंज में घूमता रह गया। 12, 1, 2, 3, हाँ लगभग क्या पूरे 4.5 घंटे मार्केट इसी रेंज में घूमता रह गया। ऊपर 450, नीचे 300। अब अगर कल के सेशन में मार्केट 300 और 400 के लेवल में ओपन होता है, ये ले लेता हूँ मैं। मार्केट अगर कल 300 और 400 के लेवल के बीच में ओपन होता है और 288, 300 के आसपास आके कोई सेटअप बनाता है, कोई कैंडल समझाता है, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 45,155 का और दूसरा टारगेट होगा 45,055 का। ऊपर की तरफ दोस्तों मैं क्वांटिटी अब कम रखूँगा, अपनी छोटी रखूँगा। पहले मार्केट को कोई सेटअप बनाने दूंगा, तब जाकर ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। नीचे की तरफ मार्केट अगर यहाँ 5, 10, 15-20 मिनट रुक जाता है, उसके बाद भी नीचे ब्रेक करेगा तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले लूँगा, जो कि टारगेट मैंने आपको बता ही दिए हैं। ये नीचे का लेवल होगा। ऊपर की तरफ मार्केट अगर 400 और 450, 488 के लेवल के आसपास ओपन हो गए, मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ पर ट्रेड देखूंगा। मार्केट जैसे ही 455 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो मैं ट्रेड लूँगा। ऊपर मेरी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। पहला टारगेट मेरा होगा 45,555 के आसपास का, दूसरा टारगेट होगा 45,666 के आसपास का। ये 2 टारगेट मेरे ऊपर की तरफ हो सकते हैं और नीचे, मतलब मार्केट इसी रेंज में खुले और इस रेंज के अगर अपर साइड पे कोई रेंज बनाता है, ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर ट्रेड करेंगे, और अगर इस रेंज के लोअर साइड पे कोई रेंज बना के नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं हम और ऊपर की तरफ कम रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आज का ट्रेड दिखा देता हूँ मैं। आज मैंने दोस्तों टोटल 5 ट्रेड लिए हैं। जैसा पिछले बुधवार को हुआ था वैसे ही इस बार हुआ कुछ।
पहले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ। पहले ट्रेड मैंने 45,700 की कॉल ली थी। चलिए बताता हूँ मैंने कहाँ ली थी। मार्केट जब आज 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी और 15-20 मिनट जब मार्केट यहाँ रुक गया था, तो मैंने इस कैंडल पे यानी कि 9:55 की कैंडल पे एक छोटी क्वांटिटी से ऊपर की तरफ ट्रेड लिया था जब मार्केट 722 के आसपास था। और मैंने एसएल बहुत छोटा रखा हुआ था अपना, 688 के आसपास मेरा एसएल था, यानी कि 40-50 पॉइंट का मेरा एसएल था। यानी कि जो ये कैंडल बनी थी इसी कैंडल के आसपास का 677 के आसपास का मेरा एसएल था। अब मार्केट जैसे 677 के आसपास आई, मैं तुरंत वहाँ से निकल गया, तो तुरंत मैंने वहाँ पुट भी ले ली अपनी। 666 के आसपास मैंने पुट ली और 555 का मेरा पहला टारगेट था। दूसरा ट्रेड मैंने लिया था इस रेंज, जब ये रेंज ब्रेक हो रही थी, ये एक रेंज जो बनाई थी मार्केट ने, ये रेंज जैसे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक रही, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल पे यानी कि 10:55 की कैंडल पे लगभग 1 घंटे बाद दूसरा ट्रेड लिया, जो कि मेरा दूसरा टारगेट था 45,444 का। दूसरा टारगेट भी मुझे मार्केट ने दे दिया। तीसरा मैंने यहाँ ली थी 45,400 की पुट। यहाँ मैंने 700 की पुट ली, यहाँ 600 की पुट ली और यहाँ 400 की पुट ली। अभी पुट मैं आपको ट्रेड भी दिखा दूंगा अभी आपको। इस लेवल पे आगे मैंने पुट ली नीचे की तरफ, जो कि 45,333 का मेरा लेवल था। 333 पे जब मार्केट आ गई, उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि 300-400 का मुझे पता था कि पहले से ही यहाँ पे एक सपोर्ट है। और मार्केट ने 2 बार 300 के लेवल को टच किया, 2 बार टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब दिखाता हूँ आपको अपना ट्रेड। ये देखिए, पहला ट्रेड था मेरा 45,700 की कॉल, जिससे मुझे लॉस हुआ। दूसरा ट्रेड 45,700 की पुट। तीसरा ट्रेड 45,400 की पुट। चौथा ट्रेड 45,600 की पुट। ये मतलब जो 3 पुट ली मुझे उनमें मुझे प्रॉफिट हुआ, और जो कॉल ली थी मुझे लॉस हुआ था। अब दोस्तों अगर ये होता, मैं ठान के बैठा रहता नहीं मुझे तो कॉल ही लेनी है या पुट ही लेनी है, तो 45,700 पे जैसे ही मुझे लॉस होता तो बैठा रहता, मुझे अच्छा खासा मुझे लॉस हो जाता और फिर मैं कोई ट्रेड लेने लायक बचता ही नहीं। ऐसा ही सेम सेटअप पिछले बुधवार के भी हुआ था। पहले ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सारे ट्रेडों में मुझे प्रॉफिट हुआ था। चलिए दोस्तों, आपको दोनों ही सेटअप समझ में आ गए हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ऊपर की तरफ हमारी क्वांटिटी छोटी रख सकते हैं हम, और नीचे की तरफ हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।